फ्रेंड्स, इट्स मी। आइए सीखते हैं आज फोल्डर ऑप्शन के बारे में। फोल्डर ऑप्शन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम माई कंप्यूटर के आइकन को प्रभावित करते हैं। तो माई कंप्यूटर के आइकन पे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और ओपन को क्लिक करेंगे। तो जो ही हम क्लिक करते हैं देखते हैं एक विंडो खुल जाती है जिसमें ऑर्गेनाइज ऑप्शन में आते हैं। ऑलरेडी यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जो ही फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन को क्लिक करते हैं एक इसकी विंडो आ जाती है जिसमें जनरल सीट में आते हैं पहले ब्राउज फोल्डर। ब्राउज फोल्डर में ऑलरेडी पहले ये दो रेडियो बटन दिखाई देता है। रेडियो बटन का मतलब ये होता है कि जब आप दूसरे रेडियो बटन को चेक करोगे तो पहला अनचेक हो जाता है। यानी देखिए जैसे लाइक दिस। हम पहले को देखते हैं ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो। यानी कि जब तक ये ऑप्शन सेलेक्ट है तो एक ही विंडो में जितने फोल्डर खोलेंगे सभी फोल्डर खुलती चली जाएंगी। आइए इसको देखते हैं। अप्लाई ओके। हम यहाँ सी ड्राइव को खोलते हैं। जब हम सी को खोलते हैं तो एक कुछ विंडो खुलती हैं, फिर ओपन को खोलते हैं, फिर कुछ खुला, फिर इसमें कोरल को हमने खोला, फिर कुछ खुला। और ऑलरेडी यहाँ दो इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं, एक बैक टू प्रोग्राम और एक फॉरवर्ड। ये एक्टिव हो गया। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे फिर बैक आ जाएंगे। एक बार और देखते हैं ऑर्गेनाइज में आकर के फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। अब पहले ऑप्शन को हमने देखा ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो, यानी कि जब भी कोई फोल्डर खुलेगी वो एक ही विंडो में खुलती जाएगी। बट सेकेंड वाला देखते हैं ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई को क्लिक करेंगे, ओके को क्लिक करेंगे, हम अब देखते हैं जैसे हमने सी को खोला, एक विंडो खुली, फिर हम प्रोग्राम को खोलते हैं, फिर एक दूसरी विंडो खुलती है, फिर एक कोरल को खोलते हैं, फिर एक विंडो खुलती है। और ये जो हमारे इंडिकेटर यहाँ शो कर रहे थे वो इंडिकेटर अब शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक फोल्डर अपने अपने विंडो में खुल रही है। फिर हम इसको बैक करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइज में आते हैं, फिर फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा ओपन ईच फोल्डर इन सेम विंडो। बाय डिफॉल्ट इसको ही रखते हैं। अब सेकेंड जो है ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो, इसमें सेलेक्ट करने के बाद जितने फोल्डर हम खोलेंगे वो खुद की विंडो में खुलता चला जाएगा। सेकेंड पार्ट में आते हैं क्लिक आइटम एज फॉलोज। इसमें फर्स्ट रेडियो बटन अनचेक है और यहाँ एक ये वाली चेक है डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम, यानी कि इसको अप्लाई करके ओके करते हैं। हम कोई भी ऑप्शन दो बार क्लिक करते हैं तो खुलता है लाइक दिस। फिर हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद ऑर्गेनाइज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। अब हम यहां लेते हैं सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम पॉइंट टू सेलेक्ट। जो ही हमने देखा कि सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम पॉइंट टू सेलेक्ट वाले रेडियो बटन को चेक किया, यह दो ऑप्शन हमें फिर दिखाई देने लगे। एक ऑलरेडी सेलेक्ट है अंडरलाइन आइकन टाइटल कंसिस्टेंट विथ माय ब्राउजर। अब हम इसको जरा अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। हम देख रहे हैं कि सभी ड्राइव यहाँ अंडरलाइन हो गई, यानी कि जब हम इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ऑलरेडी जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो पूरे प्रोग्राम भी अंडरलाइन है, यानी कि हम इसको एक बार क्लिक करते हैं, फिर अगर हम इसमें भी किसी प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम एक ही क्लिक पे स्टार्ट हो जाएगा। बैक आते हैं ऑर्गेनाइज में फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में। अब फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। ऑलरेडी वही चीजें हैं, ये भी सेलेक्ट है। अब इसमें अंतर क्या है, जब हम कर्सर किसी फोल्डर पे जंप करेंगे तब वो फोल्डर सेलेक्ट होता है। देखिए सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ देखिए सेलेक्ट हो रहा है।
बैक चलते हैं, फिर ऑर्गेनाइज में आते हैं, फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में आते हैं। हम इसको लेते हैं, अंडरलाइन आइकन टाइटल कंसिस्टेंट विथ माय ब्राउज़र, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। जरा यहाँ रिफ्रेश कराएं, हमने देखा ये ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट है। तो आज के सेशन में हम फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन के बारे में सीखे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम रखते हैं और यहाँ अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस सेटिंग को भली भांति सीख गए होंगे। तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। थैंक यू।